मेरी आज की तकरीर का उन्वान है हिला के रख दिया। कल रात को डेंगी ने मुझे काटा, इसमें उसका जुनून था। मैंने काटी हुई जगह पर बारिश की, इसमें मेरा सुकून था। और मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा क्योंकि उसकी नसों में मेरा खून था। अम्मा उसकी फेंकी कानी, अब्बा उसका गोबा था। मैंने जिसको रानी समझा वो तो राजा दूंगा था। उसकी आशिकी ने मुजरिम बना के रख दिया, पुलिस के हत्थे चढ़ा के रख दिया। उन्होंने पेंट में छोड़े चूहे पांचे कर दिए बंद और फिर हिला के रख दिया। मेरे हद से ज्यादा हसीन भाइयों और बहुत ही ज्यादा संगीन उस्ताद अकराम, मेरी आज की तकरीर परवीन के नाम। परवीन मेरे सुतेले चाचा के सगे भाई की 5वीं बीवी के तीसरे शौहर की 13वीं बची थी, जिसको आज तक यही नहीं पता चल सका कि किस तरह से बची थी। ये उन दिनों की बात है जब हम उन पर नजरें जमाए, आंखों पर चश्मा लगाए, कपड़ों पे खुशबू महकाए, और जब वो बहावलपुर आए तो आए हाय हाय। मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने दूसरी तरफ देखा। मैं जो मुस्कुराया उन्होंने मुंह बनाया। फिर नाक पान मसाला हम दोनों ने खाया, बड़ा मजा आया। उसने मारा था कोई गोला, लड़की थी या कोका कोला, होने वाला था कोई रोला। हाय मेरे मौला, हाय मेरे मौला। जुल्फे उसकी गीली गीली, साड़ी उसकी नीली नीली, चाल उसकी ढीली ढीली। मेरे ख्याल में उसके पास पेचकस नहीं था, और पेचकस ढूंढते ढूंढते छलकाई उसने प्यार दी वंग माइया। लट्टे की चादर रूपे से ले गई रंग माइया। न वो इनकार करती है न वो इकरार करती है, वो सबको छोड़कर शराबी साहब से प्यार करती है। कुछ दिनों के वक्त के बाद हमारी मुलाकात एक मर्तबा फिर से हुई। हम दोनों एक दूसरे को देखकर इतना करीब आते हैं जैसे आटे को देखकर गरीब आते हैं। वो मेरी तरफ बढ़ी, मैंने आयतन कुर्सी पड़ी। उसकी बहती नाक देखकर मुझे ऐसा लगा कि कोई पिघली हुई कुल्फी हो, और उसकी गुलाबी आंखें देखकर मैं हो गया बेगाना। फिर मुझे पता चला कि लड़की बहुत पढ़ती थी रोजाना, और बस फिर उसकी यही अदा मेरे दिल में कुछ इस तरह से बस गई जैसे छोटे से रिक्शे में आपका परवीन फंस गई। उसकी इन्हीं अदाओं से हो गया इनहेंस मेरा नॉलेज। दाखिला ले लिया मैंने मून पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। यहाँ आकर मुझ पर ये आया हुआ कि मुआशरे में लड़की खांसे तो सुघड़पन, लड़का खांसे तो दमे का मरीज। क्लास में लड़के सवाल पूछे तो ओछा, लड़की सवाल पूछे तो ओ अच्छा। लड़कियां जुल्फे लहराएं तो शिल्पा शेट्टी, हम जेल भी लगाएं तो नजम सेठी। लड़कियां कैट वॉक करें तो हम करें तो मर्दानी पेशर। दरहकीकत मर्द औरत के मुकाबले में ज्यादा हसीन होते हैं। यकीन नहीं आता तो शेर को देख लो, मोर को देख लो, मुर्गे को देख लो, या हसन अशरफ खान साहब को देख लो। फिर मैं घर जाकर अपने मास्टर के मोल्डी फोन पर सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मेरे नाम एक खत भिजवाया गया था, मुझे झक मारने बुलवाया गया था। वहां बैठा था किसी का प्यू, मेरा था इंटरव्यू। मुझसे पहला सवाल, आप जाहिद वहीद हैं? मैंने कहा नहीं, मैं करिश्मा कपूर। मुझसे दूसरा सवाल, आपके बड़े भाई के मुंह पर दाढ़ी है, आपके मुंह पर नहीं? मैंने कहा वो अबू पे गया है और मैं अम्मी पे। बस जी मेरी इन्हीं बातों से उनका हमला हो गया कमला। अजीब था उनका रिएक्शन, वो दे मेरी रिएक्शन। उनके हमला के तासुरात देखकर मुझे लगा कि बहुत बुरा होने वाला है। खैर जी, मार खाने के डर से मैं इतना भागा जितना इन 2 टांगों से भागा जा सकता है। आखिर इन 2 टांगों से कितना भागा जा सकता है। भागते भागते सूरज की किरणों ने मेरी आंखों को चमका के रख दिया। दबोचा पुलिस ने, ऐसा दबोचा कि घुटनों को मेरे हिला के रख दिया। फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया, और पकड़े जाने के बाद उन्होंने मुझे मारा, और इतना मारा कि जितना इन 2 हाथों से मारा जा सकता है। आखिर इन 2 हाथों से कितना मारा जा सकता है। मार खाने के बाद मैं जेल चला गया। जेल जाकर मैंने अपने प्यार को खत लिखा, अरमानों को जब्त करके दिल में छोटी सी कब्र करके। वो भोली भाली समझ न सकी मेरे प्यार को, और दे दिया खत अपने भाई गुलजार को। मैंने दरिया की बड़ी मौज देखी जब अपने पीछे गुलजार भाई की फौज देखी।
फिर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। खैर मैं सारी जिंदगी जेल में रहा क्योंकि मेरा कोई दुश्मन नहीं, क्योंकि मैं डिंडोम बबल खाता हूँ, सबको दोस्त बनाता हूँ। और ये सारी समरी निकालने के बाद आखिर में कहना चाहता हूँ कि हमें तो मिलके लूट लिया हुस्न वालों ने, हमें तो मिलके लूट लिया हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। शुक्रिया।